नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चीफ मिनिस्टर का चुनाव कैसे होता है, राज्य के मुख्यमंत्री के चुनाव का तरीका क्या होता है, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, किस कानून के तहत होता है, क्या एक व्यक्ति इतना पावरफुल बनाया जा सकता है कि वो पहले से कुछ भी नहीं था, बेरोजगार था, वहीं एक दूसरा व्यक्ति जो पढ़ लिख रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था कि वो सरकारी नौकरी में चला जाए, और एक दूसरा व्यक्ति जो राहुल गांधी का फेवरेट था, सोनिया गांधी का फेवरेट था, मोदी जी का फेवरेट था या किसी अन्य पार्टी का फेवरेट था, उसको सीधे सीधे मुख्यमंत्री बना दिया गया। आखिर हमारे देश का संविधान क्या कहता है और कैसे इस टॉपिक को डील करता है, किस तरीके से मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों का चुनाव होता है या किस तरीके से डिप्टी चीफ मिनिस्टर का चुनाव होता है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले फटाफट मैं आपको बता दूं कि जब कर्नाटक का चुनाव चल रहा था तो एक बहुत शोर शराबा था कि किसकी सरकार बनेगी। बीजेपी दावा कर रही थी कि उनकी सरकार बनेगी, कांग्रेस दावा कर रही थी कि उनकी सरकार बनेगी। बहुत लंबे अरसे के बाद ही सही, लेकिन कांग्रेस ने एक भारी मेजॉरिटी के साथ में कर्नाटक में वापसी की है। और कर्नाटक में जब वापसी की है तो एक जोश भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में है और बहुत उमंग है। तो अब सवाल यह है कि वहां पे इस जोश के साथ में कांग्रेस पूरे जोश के साथ में सत्ता में तो आ गई। हमारे स्टैटिक्स भी बता रहे हैं कि आप अगर देखें तो टोटल सीट्स जो कर्नाटक विधानसभा में टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुने जाने थे वो 224 चुने जाने थे। 224 सीट वहां पे अवेलेबल है। 224 में से अगर मैं आपको बताऊं तो कांग्रेस ने 135 सीटें जीती है। कांग्रेस ने 135 सीटें जीती है। माना जा रहा है कि कांग्रेस की ये ऐतिहासिक जीत है और बहुत बड़ी जीत है। जबकि बीजेपी 66 में, जेडीएस जो कि वहां की लोकल पार्टी है उसको 19 सीट मिली है और वहीं पे जो अदर्स है उसको केवल 4 सीट मिली है। नेचुरली स्वाभाविक है कि अब जो कांग्रेस है उसके पास में मेजॉरिटी है कि वो विधानसभा में सरकार बना सकती है। अब ये मेजॉरिटी किसको मिला है? कांग्रेस को मिला है। सरकार कौन बनाएगा? कांग्रेस पार्टी बनाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, अब ये कैसे तय होता है वो मैं आपको आगे बता रहा हूं। और बहुत दिलचस्प है। देखिए, मुख्यमंत्री तो जिसको मन करे, जिन विधायकों का चुनाव हुआ है, जिसको लोगों ने चुन करके विधानसभा में भेजा है, एज ए मेंबर भेजा है, वो जिसको तय कर ले वही बन जाएंगे मुख्यमंत्री। अब ये कैसे होता है, पूरा प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एक दिलचस्प बात बता रहा हूं। ये देखिए, ये है डीके शिव कुमार, आप ये देख रहे होंगे, और ये है सिद्धरामैया साहब। ये दोनों लोग अपने आप में एक बहुत ही कद्दावर नेता है, वहां के बहुत बड़े नेता है। ये दोनों लोगों में एक टसल चल रहा था। जैसे ही कांग्रेस मेजॉरिटी में आई उसके बाद से एक टसल चल रहा था कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इनकी भी यही चाहत थी, सिद्धरामैया साहब की भी यही चाहत थी कि वो बने मुख्यमंत्री, जबकि डीके शिव कुमार साहब की भी यही चाहत थी कि वो बने मुख्यमंत्री। लेकिन इसके बीच में एक बहुत समझौता हुआ और समझौता होने के बाद से ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, नेशनल प्रेसिडेंट है खड़गे साहब। ये खड़गे साहब ने समझौता कराया इन दोनों नेताओं के बीच में, और अब जाके ये तय हो गया है कि सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर होंगे और डीके शिव कुमार साहब जो होंगे वो वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। तो क्या खड़गे साहब के चाहने से ये सब कुछ हो गया? क्या तरीका होता है तो मैं आपको बताऊं दोस्तों। इसके बारे में जो डील करता है वो आर्टिकल 164 ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही डील करता है कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट होगा। अब देखिए, सबसे पहले 224 जो विधानसभा में सीट है उनका चुनाव हुआ। उनमें से जितने लोग जीत के आए, कांग्रेस के 135 लोग जीत करके आए। ये 135 एक जगह बैठेंगे और ये 135 मिल के तय करेंगे कि हमको किसको मुख्यमंत्री बनाना है। ये 135 जिस भी व्यक्ति को अपना समर्थन दे देंगे वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन चूंकि इन सभी ने कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ा था, एक पार्टी के सिंबल पे ही चुनाव लड़ करके जीत के आए हैं, तो पार्टी के आदेश का भी पालन करते हैं। पार्टी जो इनको आदेश देती है कि आप इस व्यक्ति का चुनाव करो, ये विधायक उन्हीं व्यक्ति का चुनाव करते हैं और फिर वही व्यक्ति माना जाता है कि वो लीडर ऑफ द हाउस है, और उसको फिर जाकर के उसका शपथ ग्रहण और अपॉइंटमेंट वगैरह होता है और बाद में वो जाके मुख्यमंत्री बनता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है आर्टिकल 164 होता है।
तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है कि भाई जब इस हाउस में, ये कर्नाटक का विधानसभा आप देख रहे हैं, जब इस हाउस में अगर हमें मुख्यमंत्री बनाना है कि कौन आएगा मुख्यमंत्री बनके, ये साहब आएंगे मुख्यमंत्री बनके या ये साहब आएंगे मुख्यमंत्री बनकर के, जब ये हमें तय करना होता है तब आर्टिकल 164 जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसका जिक्र आता है। और ये इसमें जिक्र ये आता है कि उनका जो अपॉइंटमेंट करेंगे, चीफ मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट होगा वो उस राज्य में जो गवर्नर होंगे, जो राज्यपाल होंगे, उन वही तय करेंगे कि मुख्यमंत्री वहां पे कौन होंगे। शपथ के पहले इनका काम है, जो राज्यपाल साहब है इनका काम यह है कि जो पार्टी ने तय कर लिया कि इन दोनों में से ये मुख्यमंत्री होंगे, यानी कि जो लीडर ऑफ द पार्टी हो गया, उसके अपॉइंटमेंट का काम जो करेंगे वो गवर्नर साहब करेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया। एक और चीज मैं बताता हूं, जो कुछ सिचुएशंस आ जाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मेजॉरिटी हो गया, पार्टी ने तो चुनाव कर लिया कि भाई ये सिद्धरामैया साहब जो होंगे, ये जो है चुनाव ये इनको चुना गया है, ये मुख्यमंत्री लीडर ऑफ द हाउस हो गए, ये मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसा आ जाता है, जैसे मान लीजिए ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर के चुनाव लड़ रही थी, इनमें से किसी को भी इतनी मेजॉरिटी नहीं मिली जितनी रिक्वायर्ड है विधानसभा में सरकार बनाने के लिए। तो उस स्थिति में गवर्नर साहब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और गवर्नर साहब जो लार्जेस्ट, जिसके पास संख्या होता है, जिसको जो ज्यादा विधायक जिस पार्टी के जीत के आए होते हैं, नॉर्मली उस विधायक दल के नेता को बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि आप सरकार बनाइए, और एक टाइम भी देते हैं जिस टाइम के अंदर उनको विधानसभा के अंदर जाकर के बहुमत साबित करना होता है। अगर बहुमत साबित कर लेते हैं तो उनकी सरकार कंटिन्यू रहती है, लेकिन अगर बहुमत ना साबित कर पाए तो फिर या तो गवर्नर रूल लागू हो जाता है या फिर दूसरे किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी भी आए, सरकार बनाए और सरकार बना करके बहुमत साबित करे। ये उस केस में होता है जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी ना मिले। तो एक सिनेरियो मैंने आपको बता दिया, जब मेजॉरिटी मिल गया तो विधायक दल का नेता चुना गया, जब मेजॉरिटी नहीं मिला तो लार्जेस्ट सीट जिस पॉलिटिकल पार्टी को मिला गया उसको सरकार बनाने के लिए बुलाया गया। एक और सिनेरियो आता है, वो सिनेरियो ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, एक पॉलिटिकल पार्टी के पास में इतने विधायक नहीं है कि वो सरकार बना सके, तो उस केस में पॉलिटिकल पार्टी के पास में भी ऑप्शन होता है कि वो आपस में ही गठबंधन बना ले, यानी दो पॉलिटिकल पार्टी मिलकर के एक हो जाए, गठबंधन कर ले, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना ले, और उसके आधार पर उनके पास ये राइट होता है कि वो फिर गवर्नर साहब के पास में जाए और जा करके बोले कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी थी और ये पॉलिटिकल पार्टी है, इन दोनों ने मिलकर के गठबंधन कर लिया और गठबंधन करके इनके विधायक इस व्यक्ति को चुना है। जैसे बिहार में है, बिहार में 2 आरजेडी जेडीयू ये लोग मिलकर के सरकार चलाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 2 पॉलिटिकल पार्टी ने मिलकर के एक विधायक दल का नेता चुना और उस विधायक दल के नेता को मुख्यमंत्री के तौर पे वहां के गवर्नर ने अपॉइंट कर दिया। एक सिनेरियो ये भी होता है। एक और सिनेरियो ये होता है कि जैसे मान लीजिए जो मुख्यमंत्री है, अगर वो किसी अवस्था में, अगर मान लीजिए कि वो अचानक उनकी मृत्यु हो जाए या कोई दिक्कत हो जाए, तो उस परिस्थिति में जो है क्या होता है, उस परिस्थिति में फिर गवर्नर के पास में राइट आ जाता है कि किसी दूसरे विधायक दल का नेता पॉलिटिकल पार्टी चुने, और उस समय जो नेता चुने जाएंगे फिर से उनको अपॉइंट किया जाता है और फिर मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। और अगर कोई भी अवेलेबल ना हो तो गवर्नर रूल भी लगाया जा सकता है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछा जाता है कि मान लीजिए कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने इलेक्शन ही ना लड़ा हो, जो किसी भी विधानसभा, या ना तो विधान परिषद में हो ना विधानसभा में हो, किसी भी हाउस में ना हो, अगर उसको मुख्यमंत्री बनाना हो तो क्या बनाया जा सकता है? तो इसका आंसर भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। और इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि किसी भी व्यक्ति को, जैसा मैंने शुरू में बोला कि अगर किसी पार्टी का नेता या उस पार्टी का जो प्रेसिडेंट है, अगर वो तय कर ले कि मुझे राह चलते हुए किसी राम और श्याम और किसी अशरफ को जो है मुख्यमंत्री बनाना है, तो वो बना सकते हैं। उसका तरीका ये है कि पहले उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो उस पॉलिटिकल पार्टी के विधायक हैं वो चुनेंगे अपना नेता, और उसके बाद से उनका नाम गवर्नर के पास में भेजा जाएगा और वो मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ले सकते हैं, गवर्नर उनको अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन अपॉइंटमेंट होने के बाद से 6 महीने के अंदर उसी राज्य के किसी भी विधानसभा से उनको चुनाव लड़ करके मेंबर बनना होगा, या दूसरे हाउस में भी वो मेंबर अगर बन जाते हैं 6 महीने के अंदर, तो फिर उनकी जो मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है
वो कंटिन्यू रह सकता है। तो ये तो आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से किसी मुख्यमंत्री का चुनाव होता है और कैसे उसका अपॉइंटमेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल अब शुरू होने जा रहा है आपका, कि आपका क्या रोल है एक मुख्यमंत्री के चुनाव में। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आप इसको जरूर समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसी वजह से जब हम अपने रोल को नहीं समझते तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम गलत व्यक्ति का चुनाव कर लेते हैं, और कैसे एक गलत व्यक्ति का चुनाव किसी स्टेट के डेवलप होने का या फिर उसके फेल होने का, अनडेवलप होने का रीजन बन जाता है। सबसे पहले क्या होता है, चुनाव जब करना होता है किसी मुख्यमंत्री का, तो सबसे पहला काम यह होता है कि हम उस स्टेट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा चुनाव की तारीख की घोषणा की जाती है कि इस दिन इस तारीख को इस राज्य में चुनाव होगा और विधायक चुने जाएंगे, एमएलए चुने जाएंगे। जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये अनाउंस कर देता है, उसके बाद से जो इलेक्टोरल रोल्स होते हैं वो प्रिपेयर किया जाता है, उसमें जो वोटर्स के डिटेल्स होते हैं उसको प्रिपेयर किया जाता है। फिर तीसरा, कैंडिडेट के पास में ऑप्शन होता है कि जो कैंडिडेट है उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो जाए और जाकर नॉमिनेशन, कैंडिडेट कौन, जिसको चुनाव लड़ना है, वो जाए और जाकर के अपना नॉमिनेशन फाइल करे। जब नॉमिनेशन वो फाइल कर देते हैं तो एक टाइम पीरियड भी मिलता है कि आप इतने टाइम पीरियड के अंतर्गत आप अगर चाहो तो अपने नॉमिनेशन को वापस भी ले सकते हो। मान लीजिए आपने फाइल तो कर दिया और अगर किसी वजह से आपका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो जाता है तो रिजेक्ट ही हो गया, आप खुद भी चाहो तो नॉमिनेशन को वापस ले सकते हो। जब ये सब कुछ हो जाता है कि भाई अब ये लोग हैं, ये मतदाता है और ये लोग हैं जिनका जो प्रतिनिधि है, यानी ये चुनाव लड़ेंगे, जब ये सारा कुछ फाइनल हो जाता है फिर शुरू होता है कैंपेनिंग। और जितने भी प्रतिनिधि होते हैं वो कैंपेन करते हैं, जनता के पास जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि भाई मैं आपके क्षेत्र का विधायक बनना चाहता हूं, आपके लिए ये काम करूंगा, वादा करते हैं। और उसके बाद से जो जनता होती है, जो वोटर्स होते हैं, वो जाते हैं और उनके लिए वोट करते हैं। फिर जब वोट करना होता है तो जहां आप रहते हो वहीं पे पोलिंग बूथ का भी सेटअप किया जाता है आपके पास में, जहां आराम से आप जा सको और उस पोलिंग बूथ पे जाकर के आप वोट दे सको, ये भी सेटअप किया जाता है। जब ये सेटअप हो जाता है तो उसके बाद से जो इलेक्शन का डेट अनाउंस किया गया कि इस डेट पे इलेक्शन होगा, उसी दिन ये वोटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और वोटिंग होता है। वोटिंग होने के बाद से जब वोटिंग कंप्लीट हो जाता है तो पूरे सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग में, जिस वोटिंग मशीन ईवीएम में आप जाकर के अपना वोट डाल करके आए होते हैं, पूरे सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग के साथ में उसको सिक्योर करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो सिक्योर करके रखते हैं। और उसके बाद से एक दिन आता है जिस दिन काउंटिंग होता है। इस डेट के बारे में भी जो इलेक्शन कमीशन पहले से ही अनाउंस करके रखता है कि इसी दिन वोटिंग की काउंटिंग होगी और काउंटिंग होता है। काउंटिंग होने के बाद से फाइनली जो रिजल्ट है उसको डिक्लेयर किया जाता है। तो आप ये देखिए कि ये जो चुनाव हुआ, जो पूरा जो प्रोसेस था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस था एक मतदाता, एक वोटर का प्रोसेस था, जिसने ये तय किया कि किस उसका प्रतिनिधि कौन होगा और वो किसे अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। तो आजकल क्या होता है कि आप देखेंगे वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम ही होता है वोटिंग परसेंटेज। और पढ़े लिखे लोग, एक दिन की छुट्टी मिलती है जिस दिन वोटिंग होता है उस दिन पढ़े लिखे लोग कई बार वो नहीं जाते हैं वोट डालने के लिए, जिसकी वजह से सही व्यक्ति का चुनाव नहीं होता और फिर स्टेट के डेवलपमेंट जो हो सकता था वो ना होकर के स्टेट पीछे जाने लगता है। तब हम कोसते हैं अपनी सरकारों को, उस वक्त हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं कि हमारी भी ड्यूटी थी कि हम जाते और जाकर के वोट डालते, लेकिन हमने वोट नहीं डाला था। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी स्टेट में रहते हो और आप सच में स्टेट की भलाई चाहते हैं तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि आप भी चुनावों में पार्टिसिपेट करें और एक सही व्यक्ति को वोट करें। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपको पता चला होगा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट होता है और कैसे वोटिंग का पूरा प्रोसेस होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।